हाँ जी, तो बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है एमर सर के इस बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल में। ये मेरे चैनल की बेसिकली तीसरी वीडियो है और आज चैप्टर खत्म हो जाएगा जो था बिजनेस स्टडी एंड कॉमर्स। ये तीसरी वीडियो चैप्टर की भी। तो इसमें चैप्टर में आगे हमारी चीज़ जो है वो है बिजनेस रिस्क्स। ठीक है, तो इसकी डिफाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी की पेज नंबर 22 पे है। टर्म बिजनेस रिस्क जो है रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द इनएडुकेट प्रॉफिट्स और इवन द लॉसेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी और द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आती है। वो ये कहती है कि बिजनेस रिस्क जो टर्म है ये बताता है कि एक बिजनेस में पॉसिबिलिटी होती है कि आपको प्रॉफिट्स मिले या ना मिले, इनएडुकेट मतलब आपके कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं होते हैं ना, तो वो ये बताती है। और लॉसेस भी हो सकते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी हो क्योंकि हमने पढ़ा था ना अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की फैशन चेंज हो गया या फिर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, तो उसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न हो सकता है और जिसकी वजह से लॉसेस भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास बिजनेस रिस्क में आ जाता है। अब बिजनेस रिस्क जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्पेकुलेटिव एंड द प्योर रिस्क। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? स्पेकुलेटिव एंड ठीक है, स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है कि आपके पास गेन और लॉस, गेन एंड लॉस कुछ भी हो सकता है आपके पास। या तो गेन होएगा या तो लॉस होएगा, आपके पास दोनों हो सकते हैं। ये क्यों होते हैं? बेसिकली कि आपके पास बेसिकली कुछ फ्लक्चुएशंस आ गई, डिमांड एंड सप्लाई में कुछ फ्लक्चुएशंस आ गई। ठीक है, डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर चेंजेस इन प्राइसेस हो सकते हैं, चेंजेस इन फैशन हो सकता है, चेंजेस ऑफ टेस्ट हो सकता है, इन द कंज्यूमर टेस्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास हो सकता है। ठीक है बच्चों, प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क में या तो आपके पास लॉस होएगा या तो कुछ होएगा ही नहीं, या तो लॉस होएगा या तो कुछ होएगा, सॉरी, या तो लॉस होएगा या तो कुछ होएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या होते हैं? चांस होता है फायर हो सकता है, आपके फैक्ट्री या दुकान में फायर लग गई, कंपनी हेडक्वार्टर में फायर हो गई, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हो गया हमारा बिजनेस रिस्क। अब हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे बच्चों? नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क जो होते हैं वो हो सकते हैं अनसर्टेनिटीज के द्वारा। अनसर्टेनिटी जैसे कि मैंने आपको बताया था वो होती है गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस आ गए, चेंजेस ऑफ प्राइस हो, डिमांड एंड सप्लाई में उथल पुथल हो गया, या फिर हमारे पास कह सकते हैं नेचुरल कैलामिटीज आ गई, अर्थक्वेक, सुनामी, भूमामी, जो भी कुछ हो गया, साइक्लोन आ गया, या दुनिया तहस नहस हो गई, या फिर थैनोस आ गया, उसने इन्फिनिटी स्टोन से आधी जनता को मिटा दिया और फिर सारे लोग मर गए। तो क्या होएगा वो तो थैनोस से देखेगा। तो इससे हमारे पास अनसर्टेन बिजनेस जो है वो अनसर्टेनिटी के से हो सकता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या होता है? बिजनेस अनसर्टेनिटी।